What's up, guys? Donald Trump targets PM Modi and Macron. All limits crossed by US president. ये भाई ये मुझे लगता है अगर इसको पता होता है दूसरे ग्रह पर भी एक दो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट है उनको भी टारगेट कर लेता है ये इस टाइम पर अपनी वो कहता है ना पावर के नशे में है। बहुत उस पर उतनी ही बहुत पावर के नशे में तरह से वो आएगा। क्या है पूरा मामला? प्रशांत हंस की वीडियो 1 2 3 गो। ये किसकी एक्टिंग कर रहा है? नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने दो बड़े लीडर्स को मॉक किया है डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से। पहले तो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। मोदी जी के बारे में तो देखिए, ट्रंप ने यह कह दिया कि मोदी सेड टू मी, सर कैन आई प्लीज सी यू। मतलब ये अपने आप में बहुत ज्यादा एक अजीब तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है पीएम मोदी के साथ कन्वर्सेशन को कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इनको कहते हैं कि प्रधानमंत्री का मजाक बनाया जा रहा है, ये जवाब में कहते हैं ओके हाँ बोलो। और फिर उन्होंने आगे की जो कन्वर्सेशन है ये डिस्क्राइब करी है। और इधर आप देख पाओगे मोदी मदुरो का, मैं क्या कहूँ, निकोलस मदुरो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे, वो तो लिटरली यूएसए में परेड कराए जा रहे हैं आज के समय हर जगह। उसके अलावा इमैनुअल मैक्रोन, ट्रंप मेक्स शॉकिंग क्लेम्स अबाउट वर्ल्ड लीडर्स इन फायरी स्पीच। नाउ सबसे पहले ट्रंप की जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी और पर्टिकुलरली फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है, इनको ओपनली मॉक क्यों कर रहे हैं। That's the good news, but why should they wait 3-4 years to get a plane? They should build them, get them immediately. The F-35s, it takes too long to get them. The Apache helicopter. I mean, I had India coming to me, sir, I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. Now, ये जिस तरीके से एक्टिंग करके दिखा रहे हैं, सर मे आई सी यू प्लीज, इनको अच्छे से बताया कि किसी वर्ल्ड लीडर की इस तरीके से नकल करना, ऐसे आवाज निकालना और इस तरीके से बात करना उसके बारे में बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। मगर मेन यहाँ पे क्रक्स जो है ट्रम्प का वो ये है कि भारत ने यूएसए से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर परचेज किए। इसकी डिलीवरी बहुत स्लो हो रही है। कई जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये 4-4, 5-5 साल पहले ऑर्डर किए थे, आराम से इनकी डिलीवरी हो रही है। नाउ ट्रंप हर बात को लेकर ये क्लेम करते हैं कि ये यूएसए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब यूएसए अपने डिफेंस जो ऑर्डर्स हैं इनकी डिलीवरी जल्दी कर रहा है। किसी कंट्री को F-35 फाइटर जेट चाहिए तो जल्दी डिलीवर कर रहे हैं, किसी कंट्री को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए तो वो भी जल्दी डिलीवर किया जा रहा है। ये सब बातें ट्रंप कह रहे थे, मगर साफ साफ दिख रहा है कि भारत सिंस यूएसए के सामने ट्रेड डील को लेकर झुका नहीं है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री यूएस चाहता था अभी तक इनको मिली नहीं है। और साथ ही साथ अमेरिकन मीडिया ने ही हाल ही में रिपोर्ट किया है कि भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं, जो स्टेट ओन्ड रिफाइनरीज हैं, ये रशिया से ऑयल परचेज करती रहेंगी इवन दो न्यू दिल्ली सीक्स यूएस टैरिफ रिलीफ। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया की जो स्टेट ओन्ड रिफाइनरीज हैं ये रशिया से ऑयल परचेज कर रही हैं फॉर फ्यूचर डिलीवरीज एमिड यूएस वार्निंग्स फॉर मोर टैरिफ्स। प्राइवेट रिफाइनरीज हैं जैसे कि रिलायंस, इन लोगों ने अपना जो ऑयल का जो ये परचेज था फ्रॉम रशिया ये कट कर दिया है। और इसी वजह से आपने रिसेंटली देखा होगा रिलायंस के जो शेयर्स हैं ये भी गिर गए थे, करीब 7 से 6% की गिरावट आई थी रिलायंस के शेयर्स में। उसके पीछे रीज़न यहाँ पर यही था कि यूएसए के एक न्यूज़ आउटलेट ब्लूमबर्ग ने ये खबर छाप दी थी कि रिलायंस बहुत सारा रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है और कुछ इसको लेकर इशू आ जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली ये सब देखकर खुश नहीं है। इनको चाहिए कि इंडिया बिल्कुल सरेंडर कर दे और बिल्कुल इनके सामने झुक जाए, जो भी इनकी डिमांड्स हैं इनको एक्सेप्ट कर ले। बट क्लियरली इंडिया ऐसा नहीं कर रहा। दूसरी तरफ मुझको यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा कि भारत ये भी समझता है कि यूएस इंपॉर्टेंट बहुत है। दिक्कत यहाँ पर यही है, यूएसए इज़ अ ग्रेट नेशन, ये बोलने में कोई शर्म की बात नहीं है, बहुत एक आप कह लीजिए स्ट्रॉन्ग कंट्री है। मगर जो लीडर वहाँ पे बैठा है आज के समय ये अहंकार में चूर है। हमारे हिंदू रिलीजन में जो हमारी कई बुक्स हैं, कई टेक्स्ट है, उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से आदमी के पास जब अनलिमिटेड पावर आ जाती है तो बिल्कुल अहंकार में डूब जाता है वो। अनलिमिटेड पावर ब्रिंग्स अनलिमिटेड एरोगेंस इन वीक पीपल। और यूएस के केस में मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप इज ए वेरी एरोगेंट लीडर। इनकी अप्रूवल रेटिंग रिसेंटली बहुत ही गिर गई थी 39% के आसपास। रिसेंटली इसमें थोड़ा सा माइनर जंप आया है ये वेनेजुएला वाला केस करके। रिसेंटली देखो यूएसए में एक पोल हुआ, वहां पे अमेरिकन से पूछा गया
कि कितने अमेरिकन सपोर्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन वेनेजुएला में। रिजल्ट ये निकल के आया कि 3 में से 1 अमेरिकन सपोर्ट करता है डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन अगेंस्ट निकोलस मदुरो। ज्यादातर अमेरिकन, मेजॉरिटी अमेरिकन अभी भी कह रहे हैं कि अजीब सा लग रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, दुनिया में अकेले रह जाएंगे। हमारे खुद के जो एलाइज हैं, फॉर एग्जांपल इमैनुअल मैक्रों को अगर हम देखें, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों, इसको पहले भी साफ मूव साफ किया कहा था कि ये जो तरीका आपने यूज किया है मदुरो को हटाने का, ये ठीक नहीं है। यूएसए ने इतिहास में बहुत बार तख्ता पलट किया है, मगर उसका एक पैटर्न होता है। यूएस ऑफिशियली कहीं पर दिखता नहीं है, यहाँ पे तो सीधा अपने प्रेसिडेंट को उठाकर कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दिया। कल को ये चाइना ने अगर करना शुरू कर दिया, रशिया ने करना शुरू कर दिया, अब क्या करोगे? कौन रोकेगा? छोटे कंट्रीज के प्रेसिडेंट को उठाने से कौन रोक सकता है? ये जो एक एग्जाम्पल सेट कर दिया गया इंटरनेशनल लॉ तोड़ के, ये कोई भी वाइज लीडर इसकी निंदा करेगा, इट इज ऑब्वियस। और ना सिर्फ कोई लीडर, अमेरिकन खुद, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगेन ये मैं आपको यूएस टुडे का आर्टिकल दिखा रहा हूँ, ये आर्टिकल खुद जाके पढ़िए। 1 in 3 अमेरिकन सपोर्ट ट्रम्प्स मिलिट्री एक्शन। ज्यादातर अमेरिकन को खुद अजीब लग रहा है कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, इतना ज्यादा मिलिट्री का यूज, इतना ब्लेटेंटली। हालांकि ट्रम्प के लिए अच्छी बात यह है कि अप्रूवल रेटिंग जो इनकी 39% पे गिर गई थी, 3% उठकर 42% के आसपास चली गई है। उसका रीजन यहाँ पर यही है, जो ट्रम्प्स मीम शेयर करते हैं, फनी वीडियो शेयर करते हैं, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक मस्करे से बन गए हैं, क्लाउन से बन गए हैं, वो कुछ अमेरिकन को ऑनलाइन थोड़ा सा एंटरटेनिंग सा लगता है, इस वजह से थोड़ी सी अप्रूवल रेटिंग उठी है। बाकी आई थिंक बहुत ही जल्द जो मिड टर्म इलेक्शंस आएंगे उसमें ट्रम्प को काफ़ी झटका मिलने वाला है। और ट्रम्प ने ये बात खुद कही है कि अगर ये मिड टर्म इलेक्शंस हार गए तो डेमोक्रेट पार्टी आते ही सीधा डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच करेगी। इससे इनकी पावर काफी हद तक कम हो जाएगी और ट्रंप को यह बात काफी हद तक पता है। अभी भी वैसे मैं आपको यह बता दूं, ज्यादातर अमेरिकन जेफरी एप्स्टीन के बारे में नहीं भूले हैं। कई लोग तो खैर ये भी कहते हैं कि ट्रंप ने जो ये निकोलस मदुरो वाला जो सारा किस्सा किया है, ये जेफरी एप्स्टीन वाले केस से लोगों का ध्यान भटक जाए, इसके लिए भी किया है। क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि ट्रंप की बहुत सारी फोटोज जेफरी एप्स्टीन जो फाइल्स हैं वहां पर छुपाई गई हैं। जो एक्चुअल फोटोज हैं वो अभी भी यूएस गवर्नमेंट के पास हैं। वो हो सकता है कि कल को इन द फ्यूचर रिलीज भी की जाए। तो ट्रंप काफी इनसिक्योर है, इनको पता है कि आने वाला टाइम बहुत ही ज्यादा कठिनाई वाला होगा और इसलिए अब जो भी वर्ल्ड लीडर इनके साथ एग्री नहीं करता, थोड़ा बहुत भी डिसएग्री करता है, ट्रंप उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, उसको मॉक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को ट्रंप ने ऐसे मॉक किया। Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Every country said this. ना ये आपने देखा किस तरीके से ये नकल उतारे थे इमैनुअल मैक्रों की, कि इमैनुअल मैक्रों ने इनको कहा कि हाँ ठीक है, मैं अपने देश में दवाइयों के प्राइसेस बढ़ा दूंगा, बस प्लीज़ आबादी को मत बताना, प्लीज़ पॉपुलेशन को मत बताना। आई मीन क्या एक अजीब ही दिमाग चाहिए होता है आदमी को इस तरीके से किसी और वर्ल्ड लीडर, और एक स्पेशली एक ऐसा वर्ल्ड लीडर जिसकी एज आपसे बहुत छोटी है। इज अ वेरी यंग गाय इन फ्रंट ऑफ यू। इमैनुअल मैक्रों की आप अगर एज देखें तो उनकी एज 50 साल भी नहीं है। ट्रंप 80 साल के होने वाले हैं। मैक्रों लिटरली इनके बेटे की उम्र के हैं, आप कह सकते हैं। तब भी उनकी इस तरीके से आप कह लीजिए मजाक बनाकर उनकी एक्टिंग करना। एक और वीडियो सामने आई है जहां पे इमैनुअल मैक्रों का जो नाम है उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि उसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। ट्रंप को इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि इमैनुअल मैक्रों जब इनसे बात करते हैं ना तो मिस्टर प्रेसिडेंट नहीं कहते, डोनाल्ड डोनाल्ड करके बात करते हैं। No, Donald, I will not be able to. Mr. President, please excuse me. Most of the people call me Mr. President, except for people that don't respect me. They call me Donald, which are probably a lot of them too. But they said, no. Putin calls me Mr. President. She calls me Mr. President. Emmanuel goes, no. दोनों ही तुम्हारे बस के बाहर है। 100%, because I was told they wouldn't do it. कमाल है। आई मीन ये आदमी अलग ही प्लेनेट पे है। इसी स्पीच के बीच सोलर सिस्टम के बाहर निकलने वाला है। एक ट्रांसजेंडर एथलीट का एक अजीब तरीके से मजाक बनाया। Oh yeah, but she gets it drops the thing, walks off the stage crying. Her mother's crying, her father. इसको पता है दोबारा आऊंगा नहीं, तो जितने भी दिमाग में जो भी भरा हुआ है ना, मेंटल स्थिति है। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि
बाइडेन की अलग तकलीफ़ें थी, ट्रम्प की अलग तकलीफ़ें हैं, बट आई थिंक इवेंचुअली यहाँ पर होगा क्या कि भारत जो भी ट्रम्प के ये अजीब से जो स्टेटमेंट्स हैं इनको सहेगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यूएस से बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बिलियंस की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यूएसए से। आप अगर देखो तो काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट्स और आएंगी। और ट्रम्प तो मतलब आप कह लीजिए उतावले बैठे हैं कि आओ मुझसे लड़ो। पीएम मोदी भी कुछ इसी भाषा में कुछ एक रिप्लाई करना शुरू कर दे, इनको मौका मिल जाए, इन्वेस्टमेंट्स भी ये ब्लॉक कर दे, इंडिया के साथ जो यूएस के रिलेशंस हैं उनको ये और डैमेज कर दे। ऑलरेडी ये बहुत डैमेज कर चुके हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो, अगर इंडियन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, अनफॉर्चुनेटली जो भी है टाइम निकालना पड़ेगा ट्रम्प का। ज़रा टाइम बचा नहीं है मिड टर्म इलेक्शंस को, उसके बाद ये काफ़ी हद तक मेलोडाउन हो जाएंगे। बट तब तक मेरे हिसाब से ट्रम्प की अजीबोगरीब जो ये स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग इंडिया, ना सिर्फ रिगार्डिंग इंडिया, रिगार्डिंग द एंटायर वर्ल्ड, ये आती रहेंगी। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। ये इस टाइम पर मुझे लगता है कि मतलब अगर मैं नॉर्मल भी बोलूँ ना, बंद कमरे में 4 लोग का मजाक उड़ाओ वो ठीक है, लेकिन आप जिस उस पर आप यूएस प्रेसिडेंट हो, एक जो नॉर्मल कोई नेता होगा ना, नॉर्मल लीडर स्टेज पे, तो वो ये भी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो कॉमेडी सर्कस चल रहा हो या फिर कपिल शर्मा शो चल रहा हो कि पंच लाइन मार रहे हैं। कल किसी देश के प्रेसिडेंट ने आपको कुछ बोला और आज आप उसे मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल मतलब मिमिक करें। भाई आपकी एज और जिस पे आप बैठे हो, मतलब आप यूएस प्रेसिडेंट हो, आपने अपना नहीं, आप वो जो एक पोजीशन है ना कि हमें वो यूएस पे, उसका भी मजाक बना डाला दुनिया में। ये तो भैया अलग धुन में चल रहे हैं जैसे इस तरीके से। और खासकर ये मैक्रोन के लिए जिस तरीके से बात कर कि जो उसकी बातें समझो कि जो मेरी इज्जत करता है वो मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट बोलता है, जो नहीं करते मेरी रिस्पेक्ट वो मुझसे डोनाल्ड करते हैं। नहीं, जो मेरी इज्जत करता है, मैं उसने नाम किसके लिए, पुतिन, जीपिंग, वो दोनों इसके बस के बाहर हैं। देखा तूने वो ये वाला फेक इज्जत तुझे पसंद आ रही है, जबकि फ्रांस से तो इनके तो वैसे बहुत से बोला कि फिर क्या कर लोगे जब जो बाकी छोटे छोटे देश को, कि देश के जो वो है प्रेसिडेंट वगैरह, उन्हें सभी उठाना, ये भी उठाना शुरू कर देंगे। कल को चीन, ये तो वही वाली बात है, मैं करूँ तो ठीक, तुम करो तो भाई तुम गलत कर रहे हो। वही वाली बात है ना कि डॉलर बोलता है, डॉलर की जो शक्तियां ये जो यूज कर रहे हैं। डॉलर आज तो कितने प्रेसिडेंट आए हैं यूएस के, चलो जो भी, लेकिन इतना कुछ, एक होता है ना बिल्कुल, ये दो टाइप के लोग होते हैं। एक होता है पैसा होता है फिर भी कहता है नहीं मुझे जरूरत नहीं चाहिए, एक होता है पैसा होता है कुछ भी कर दूंगा। ये उसी धुन में सवार है। और वही वाली बात है, इस टाइम हमें कूल काम कंपोज रह के आगे बढ़ना, क्योंकि इस टाइम हम अगर उल्टा जवाब देंगे तो ये बहुत चीजें बहुत खराब कर सकता है। कई बार क्या होता है आपको चुप रह के, और वो कर ही ले रहा है ना, उसके मौका मिल जाए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। जियो पॉलिटिक्स टाइप पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है दोस्तों। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।